लोकसभा में पेश हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। ये बिल न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासत को नई शक्ल देने का दावा करते हैं, बल्कि इसे भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ एक मजबूत हथियार के तौर भी देखा जा रहा है। ये बिल सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों पर लागू होंगे। बीजेपी इसे सियासत में शुद्धता और पारदर्शिता की मिसाल बता रही है, मगर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। इसे गैर जिम्मेदारी वाला और गैर जरूरी करार दिया है। आखिर क्या है इस बिल का माजरा, क्यों मचा है इतना बवाल और जनता का इस पर क्या कहना है, जनता की इस पर क्या राय है? क्या ये बिल वाकई सियासत को साफ सुथरा करेगा या ये लोकतंत्र के लिए नया खतरा बनकर उभरेगा? इन सारे सवालों के जवाबों के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस पर किसी क्या राय है, क्या है पूरा मुद्दा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। निर्णायक बिल था, खासकर ये उन लोगों के मुंह में तमाचा था जो सलाखों के पीछे बैठ के क्राइम करके लोग बोली वाली जनता को डराते थे। बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में, तो मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ गई। 30 दिन अंदर करो मिनिस्टर को, 30 दिन चीफ मिनिस्टर को अंदर करो, उसके बाद सरकार गिरा दो। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, इस्तीफा दिया माना जाएगा। लोकसभा के सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 ने सियासत को नई रंगत दे दी है। इस बिल का मकसद है जम्मू कश्मीर की राजनीति में साफ सुथरी हवा लाना। बिल के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उसे अपने पद से हटना होगा। ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे, जो मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्रवाई करेंगे। रियासी के लोगों ने इस बिल का जोरदार स्वागत किया है। उनका मानना है कि ये बिल भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त नेताओं पर नकेल कसेगा। रियासी के लोगों ने न्यूज 18 जेकेलेट से बातचीत में कहा कि ये बिल बताता है कि अब जम्मू कश्मीर की सियासत साफ सुथरी होगी। ईमानदार लोग ही आगे आएंगे और युवाओं को सियासत में नए रास्ते मिलेंगे। लोग इस बात से भी उत्साहित हैं कि अब जेल में बैठकर कोई नेता कुर्सी का सुख नहीं भोग पाएगा। देखिए, कल जो बिल पेश किया गया बहुत ही निर्णायक बिल था। खासकर ये उन लोगों के मुंह में तमाचा था जो सलाखों के पीछे बैठ के क्राइम करके लोग बोली वाली जनता को डराते थे, धमकाते थे और कहीं ना कहीं राज करते थे। ये शासन की जीत है और जो मोदी जी का नारा था कि सबके साथ सबका विकास और साथ में चोरों और गुंडों का विनाश। तो अब देखिए, आप उस पर लगाम लगेगी। इस बिल से आम जनता को कोई भी दुख नहीं है, वो खुश हैं। हम जैसे कॉमन लोग खुश हैं जो साफ सुथरी छवि से राजनीति में आए, लोगों की सेवा के लिए आए। जो गुंडे, खासकर अतीक अहमद जैसे, आप देख सकते हैं कि जो पुराने जितने भी लोग रहे, इन लोगों ने लोगों को डरा धमका के मर्डरिस्ट, मैं कहता हूँ कि 5-5, 6-6 साल इनको सजा, और हार्डकोर मतलब जो क्रिमिनल्स, ये लोग राजनीति में मिनिस्टर्स, करप्ट लोग जो मतलब जिनको सजाएं हुई हैं और वो हमारे देश पे शासन कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता था कि हमारा देश, जिसे कहते हैं कि विचारधारा का देश है, जो सांस्कृतिक देश है, जो मतलब कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश है, वहाँ पे गुंडे मवाली मिनिस्टर, तो ये देश कैसे आगे बढ़ता? कल जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो बिल लाया, जिसमें जो करप्ट लोग हैं, अगर वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनकी जो पद है वो उनसे छीन लिए जाएंगे। ये डेमोक्रेसी के लिए और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। डेमोक्रेसी में हम देख रहे थे कि कितने नेता, करप्ट नेता, और जेल में रहने के बाद वो कितनी शान से लोकसभा में आकर बैठते थे। ये बिल एक नई राहत, एक नई ऊर्जा, एक नई निशान लेकर पूरे देश के लिए आया है। खास कर जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे आज भी 1-2 एमपी हैं। एक एमपी हैं जो आज भी जेल के अंदर हैं और वो अपने जो है बाशिंदे बने हुए हैं अपने इलाके के। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जिनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे हो, जिनके ऊपर एंटी टेररिस्ट के जो है टेररिस्टों की मदद करने के मुकदमे हो। ऐसे लोग हमारी जो है अर्थव्यवस्था में, हमारे समाज में, हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा में हमें नहीं चाहिए। लेकिन हर कोई इस बिल से खुश नहीं है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस बिल को गैर लोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये बिल गैर जरूरी है। बीजेपी सरकार इसके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लोकतंत्र को दबा रही है। चौधरी का मानना है कि ये बिल सरकार को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का मौका दे सकता है। ये बिल का नाम आया
कि ये बिल पास होने जा रहा, कि इन्होंने रखा, पेश किया है बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में, तो मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ गई। क्योंकि शुरू में जब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने भी यही हालात किए थे और धीरे धीरे करते करते पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने 200 साल राज किया था। अब पता नहीं, उन्होंने तो 200 साल का बंदोबस्त करके आए थे और जिस तरीके के बिल ये ला रहे हैं कि 30 दिन अंदर करो मिनिस्टर को, 30 दिन चीफ मिनिस्टर को अंदर करो, उसके बाद सरकार गिरा दो, ये एक नया तरीका। ये देखिए जिस हिंदुस्तान को हम महान कहते हैं, जिस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता है, वो हिंदुस्तान जो बापू का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। और ये जिस डेमोक्रेसी को हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसको कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए हम कुचलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान की अवाम, हिंदुस्तान के लोग ऐसी अपनी डेमोक्रेसी जो हज़ारों कुर्बानियों देने के बाद मिली है, कभी किसी को कुचलने नहीं देंगे। इस बिल के साथ साथ लोकसभा में 2 और महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए गए हैं। पहला है संविधान 130वां संशोधन बिल और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल। ये तीनों बिल अब एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे गए हैं, जहां इनके हर पहलू की गहरी जांच होगी। लेकिन बिल पेश होने के दौरान लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर उछाल दी, जिससे सदन में तनाव का माहौल बन गया। सरकार इस बिल को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत हथियार के रूप में पेश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को नरेंद्र मोदी सरकार की सियासत में शुद्धता लाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने अपने एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने खुद गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दिया था। हमारी सरकार का ये बिल सियासत में नई शुद्धता लाएगा और जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। शाह का कहना है कि ये बिल नेताओं को उनकी नैतिक जिम्मेदारी याद दिलाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद सत्र में 3 अहम बिल कमेटी को भेजे गए, जो आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री को भी कानून के दायरे में लाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। विपक्ष ने इन बिलों पर भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन देश भर में इनका स्वागत हो रहा है। लोग संदेश भेजकर समर्थन जता रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी तो ऐसे हैं अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर गलती किया है, कोर्ट से जमानत नहीं मिला है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा 30 दिन के अंदर में। अगर आप जेल जाते हैं, कोर्ट ने बेल दे दिया, तो फिर आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो अपोजिशन पार्टी इस बिल के स्पिरिट को जबरदस्ती नहीं समझने का कोशिश किया, या गलत समझ रहे हैं, गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि बिल बहुत साफ और सरल बिल है कि करप्शन करोगे तो नहीं बचोगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सेंट्रल मंत्री हो, स्टेट में मंत्री हो, करप्शन किया, जेल गया, तो जेल से आप सरकार नहीं चला सकते।
रियासी के लोग इस बिल को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का नया अध्याय मान रहे हैं। उनका मानना है कि ये बिल न सिर्फ सियासत को पारदर्शी बनाएगा बल्कि युवाओं को भी राजनीति में आगे आने का मौका देगा। तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। अब ये बिल संयुक्त संसदीय समिति के सामने है, जहां इसकी हर बारीकी की पड़ताल होगी। क्या ये बिल जम्मू कश्मीर की सियासत को नई दिशा देगा या फिर ये एक नए सियासी तूफान का कारण बनेगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 की पूरी कहानी, जिसने न सिर्फ लोकसभा में हंगामा मचाया है बल्कि पूरे मुल्क में सियासी बहस को एक नई आग दे दी है। रियासी की आवाम ने इस बिल का दिल से स्वागत किया है। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया हथियार मानते हुए जो सियासत को साफ सुथरे करने का वादा करता है, रियासी की जनता ने इसका स्वागत किया है। मगर दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र पर चोट बता रहा है, इसे बीजेपी की ताकत का गलत इस्तेमाल करने का जरिया करार दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इसे सियासत में शुद्धता और जवाबदेही का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी इसे गैर जरूरी कदम ठहरा रहे हैं। अब ये बिल संयुक्त संसदीय समिति के सामने है, जहां इसकी हर बारीकी की पड़ताल होगी और उसके बाद ये डिसाइड होगा, ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या ये बिल लागू होंगे या नहीं। क्या ये बिल जम्मू कश्मीर की सियासत को एक नई रोशनी देगा या फिर ये एक नया सियासी तूफान का सबब बनेगा? इसका फैसला तो वक्त और सरकार और जनता ही करेगी। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।